राम संयोग राम। आज का हमारा ये शानदार कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है कि आखिर हमें मानव जन्म परमात्मा ने दिया है, किस कारण से दिया है। हमारे शास्त्रों में एक बार नहीं, भगवद गीता में अनेकों बार भगवान श्री कृष्ण ने और अन्य महात्माओं ने समय समय पर हमें शास्त्र में चिताया है। मानव जीवन की प्राप्ति का एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य हमारा क्या है? हम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से विलग होकर कर्मों के कारण इस मानव जन्म में आए हैं। इस जन्म में पूरी तरह से प्रभु को समर्पित होकर इस मृत्यु लोक से कहा जाए सीधे परमपिता परमात्मा की शरण में, उनकी गोद में। बड़ी सुंदर घटना आपने अनेकों बार सुनी और देखी होगी। तो इस पर अनेकों तरह के नाटक भी हो चुके हैं। हम सभी देखते हैं राजकुमार सिद्धार्थ, उनका जन्म हुआ राज परिवार में। उनके पिता ने जब उनको पता लगा, उनके गुरु ने बताया या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर दुनिया के सबसे बड़े महात्मा साधु तपस्वी बनेंगे। राजा कभी नहीं चाहते थे कि मेरे बेटे तपस्वी और साधु बने। उन्हें उनके चारों ओर ऐसा वातावरण बना दिया, सभी विलास की वस्तुएं, सभी आनंददायक वस्तुएं, तो पेड़ पौधे भी उनके साथ वही रहते थे, जिन पर हर एक तरह की हरियाली होती थी। सभी तरह की प्रतिकूलताओं को उनको उनसे दूर रखा गया। लेकिन विधि का विधान परमात्मा ने रचना रख सकती है, उसको कौन रोक सकता है। कहते हैं कि 18 वर्ष की आयु हुई है उनकी, और उनके घर उनकी बहुत खूबसूरत राजकुमारी के साथ विवाह हो गया। उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है। यानी दुनिया का जो सर्वोत्तम ऐश्वर्य इंसान सोच सकता है, राजा के बेटे और विवाह एक सुंदर राजकुमारी से और पुत्र रत्न की प्राप्ति, कहते हैं सबसे बड़ा ऐश्वर्य दुनिया में माना जाता है। वो सब उनको सुलभ हो गया है। उसके बाद जो घटना हम सभी देखते हैं, वो अपने साथी के साथ बोले कि आज मेरा थोड़ा सा घूमने का मन है। तो साथी जब उनको लेके चला तो रास्ते में उन्होंने देखा, बूढ़ा व्यक्ति देखा। बोली बूढ़ा कैसे करीब सा लग रहा है, बड़ा तुम्हें कमर झुकी। साथी ने क्या कहा, हम सबको भी एक दिन बूढ़ा होना है, दिमाग शरीर की अवस्था है। बचपन के बाद विवाह होते हैं, विवाह होने के बाद बूढ़ा होते हैं। ऐसा भी होता है। कहते हैं कि रास्ते में बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को देखा, बोले ये तो परेशान है ना, बोला ये बीमार हो गया। बोले शरीर बीमार भी होता है, बोला हाँ ये बीमार भी हो सकता है। शरीर ज़्यादा भरोसे वाली वस्तु नहीं है। और अंतिम वस्तु उन्होंने क्या देखी, एक मृतक को कुछ लोग लेकर जा रहे थे। उन्होंने पूछा ये क्या भाई? उन्होंने कहा ये व्यक्ति था और अब इसकी मृत्यु हो गई है और अब इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं, शमशान घाट में, और जलाने के लिए इसके मृतक शरीर को। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने कौतूहल पूछा कि क्या मेरी भी मृत्यु होगी? बोले जो भी सृष्टि में आया है उसकी मृत्यु तो होगी ही। वापस पहुंचे अपने महल में, अब उनको रात को नींद नहीं आ रही। बनना है कि महल, बच्चे, पत्नी, परिवार, सभी ऐश्वर्य छोड़कर जाना है। जीवन की सच्चाई क्या है? इस बात को मैं ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। बहुत से कम शब्दों में आपको मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने उसी समय अपने आप को उस परम सत्य की ओर जानने का प्रयास करने के लिए उसी रात को वो अपने सारे राशियों से छोड़कर अपने बिल्कुल साधारण सन्यासी वेश में घर से निकल पड़े। उस किसको जानने के लिए कि आखिर जीवन का सत्य क्या है। अनेकों वर्ष हो गए उन्हें ढूंढते हुए इस बात को जानने के लिए, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। अंत में जब 8-9 वर्ष हो चुके थे तो एक संकल्प करके बोधि वृक्ष है, जो आज भी उसको हम देखते हैं, बड़े महान तीर्थ क्षेत्र के रूप में विख्यात है, वहाँ पर जाकर उन्होंने संकल्प किया समाधि में बैठकर, आज या तो मैं प्रभु को जानूंगा या इसके बाद आप मेरे शरीर का अंतिम हो जाएगा। जब आप संकल्प करते हो परमात्मा तो आपके बिल्कुल निकट से निकट है, वो तुरंत आपकी मदद करने के लिए आपके पास पहुँचता है, आपके अच्छे संकल्पों को पूरा भी करता है। हमने क्या देखा, उसी समय महात्मा बुद्ध को अपने स्वरूप का बोध हुआ, उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। उनको पता लगा कि मैं अजन्य शाश्वत आत्मस्वरूप हूँ, परमात्मा के साथ मेरा संबंध है। शरीर बीच में कुछ समय के लिए एक साधन के रूप में मिला है, इसका सदुपयोग करते हुए हमें परमात्मा को वह सुमरन, सहयोग, मानवता की सेवा करते हुए हमें ये करने के लिए मानव शरीर मिला है। लेकिन जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? केवल प्रभु की प्राप्ति। हमारे स्वामी प्रेमानंद जी क्या कहते हैं, प्रभु की प्राप्ति के लिए आपको सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि दुकानदार हो, ऑफिसर